दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों से कर ली है वर्चुअल मीटिंग। शिवराज सिंह चौहान ने सभी को कहा राम राम। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चयन के लिए होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी विधायकों से वर्चुअल मीटिंग की और जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी के आधार पर जनता ने भाजपा को व्यापक समर्थन दिया है। अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में जनमानस का आभार व्यक्त करने जाएं। नड्डा ने विधायकों से विकसित भारत संकल्प यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। बता दें कि सोमवार को भाजपा विधायक दल की बैठक रखी गई है और इसमें नड्डा ने कहा कि मुझे आशा है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से हो जाएंगे। अगली खबर, मध्य प्रदेश में नई सरकार आ चुकी है और मध्य प्रदेश में नई सरकार किसानों के खाते में अब 12,000 रुपये डालने वाली है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है और इसके तहत किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है और पहले किसानों को सालाना 4,000 रुपये दिए जाते थे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। दोनों ही योजनाओं को मिलाकर किसान के खाते में हर साल अब 12,000 रुपये दिए जाएंगे और अभी तक राज्य सरकार 4,000 रुपये और केंद्र सरकार 6,000 रुपये देती थी और इसका फैसला पहले ही कर दिया गया था। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक और साध्वी की एंट्री। उमा भारती की मल्हारा सीट से जीती कांग्रेस की रामसिया भगवा पहने विपक्ष में दिखेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में 20 साल के बाद भगवा कपड़े पहने एक और साध्वी नजर आने वाली है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये साध्वी भाजपा से नहीं बल्कि कांग्रेस से होगी। छतरपुर जिले की मल्हारा विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस की रमसिया भारती जो है अपना पूरा चुनाव भाजपा के स्टाइल में ही लड़ा है और भाजपा के हिंदुत्व का जवाब अपने तरीके से दिया। उमा भारती की तरह रमसिया भारती ने भागवत कथाओं से अपनी सियासी जमीन मजबूत की और आस्था की डोर को थामे मतदाताओं तक पहुंची। अगली खबर, लाडली बहना को मिलेंगे अब 3,000 रुपये प्रतिमाह, पहले 1,000 और फिर 1,250 के बाद अब 3,000 रुपये मिलने की भावना। मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर से सत्ता में आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को मिली इस प्रचंड जीत का क्रेडिट सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना को दिया जा रहा। यह स्कीम गेम चेंजर साबित हुई। ऐसे में अब मध्य प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सत्ता में वापसी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना वादा निभाएंगे और मध्य प्रदेश की नई बीजेपी सरकार में जो भी मुख्यमंत्री होंगे उनको भी अपना वादा निभाना होगा। एमपी में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार जीत का क्रेडिट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना को दिया जा रहा। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले महीनों में इस योजना से मिलने वाली रकम को धीरे धीरे करके बढ़ाया जा सकता है। अगली खबर, राज्य के भोपाल जिले में हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर मधुमक्खी की वजह से 22 साल के मजदूर की मौत हो गई। उसने पानी पीते वक्त मधुमक्खी ही निगल ली और मधुमक्खी उस वक्त जिंदा थी। उसने युवक की भोजन नली और जीभ पर डंक मार दिया। इस चौंकाने वाले मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि युवक की इलाज के दौरान मौत हुई। उसे अस्पताल में जब उल्टी हुई तो उसके साथ मधुमक्खी भी बाहर आ गई थी। जानकारी के मुताबिक बैरसिया पुलिस को सरकारी अस्पताल से फोन आया कि युवक की मौत हुई है और इसमें बताया गया कि मृतक बैरसिया के मानपुरा चक गांव का रहने वाला था। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में फिर से कोरोना ने दे दी है दस्तक। इंदौर में पॉजिटिव मरीज मिलने से मची खलबली। मध्य प्रदेश पिछले काफी समय से कोरोना मुक्त चल रहा था, मगर एक बार फिर इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से खलबली मच गई है। चिकित्सकों ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सतर्क रहने को कहा है और अभी मध्य प्रदेश में केवल एक ही सक्रिय मरीज सामने आया है। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि सर्दी, खांसी और बुखार होने पर तुरंत कोरोना का टेस्ट करवाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले पिछले लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े थे और मौसम में आए परिवर्तन के बाद जब टेस्ट शुरू किए गए तो इंदौर में कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज सामने आया। अगली खबर, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अटकलें तेज। बता दें कि नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक से 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट कर दिया है सभी को राम राम। और इस पोस्ट में चौहान हाथ जोड़कर तस्वीर में दिखाई देने के बाद अटकलें तेज हो गई है, क्योंकि राम राम का इस्तेमाल अभिवादन के साथ साथ विदाई संदेश दोनों के रूप में किया जाता है। लेकिन राज्य भाजपा प्रमुख बीडी शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत के बाद विधायक और शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और बीडी शर्मा ने कहा कि तीनों पर्यवेक्षक पहुंच जाएंगे और विधायक अपना नेता चुनने के लिए शाम 4 बजे बैठ जाएंगे। अगली खबर, बालाघाट में कांग्रेस ने किया उलटफेर। लाडली बहना योजना पर भारी पड़ा मंत्री का भ्रष्टाचार। बालाघाट जिले में कांग्रेस का इस बार जलवा बरकरार रहा। बालाघाट जिले में कांग्रेस ने बीजेपी के 2 मंत्री को भारी अंतराल से करारी शिकस्त दी
और दिग्गजों को शिकस्त देकर एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया। बालाघाट से मंत्री गौरीशंकर बिसेन 29,000 से अधिक के रिकॉर्ड मतों से अनुभव मुंजारे से हार गए। वहीं परसवाड़ा विधानसभा में भी मंत्री रामकिशोर काबरे को करारी हार झेलनी पड़ी। मधु भगत ने उन्हें 25,000 से अधिक मतों से शिकस्त दी। मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि लाडली बहना योजना का जादू मंत्री के भ्रष्टाचार पर भारी पड़ गया है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब नए मुख्यमंत्री को लेकर खूब चर्चा हो रही है और इसमें मध्य प्रदेश के प्रहलाद पटेल का नाम भी है। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं और प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश की सियासत के एक मंझे हुए और माहिर खिलाड़ी हैं। अब तक 5 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं और केंद्रीय मंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी से 5 बार के सांसद प्रहलाद पटेल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बताया है कि उनके पास 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। वहीं घर में उनके पास 1 लाख रुपए कैश है और इसके साथ ही बैंक में 6,03,000 रुपए जमा है। प्रहलाद के पीएफ खाते में 16 लाख रुपए है। बड़ी खबर, राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी पेचीदा है मुख्यमंत्री का चयन। बड़े नेताओं में बढ़ी कुर्सी के लिए रस्साकसी। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का सस्पेंस अगले 48 घंटे तक बना रहेगा और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद ही नए सीएम का ऐलान किया जाएगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच मची रस्साकसी के बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव ने दावा किया कि अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के मुख्यमंत्री का खुलासा हो जाएगा। और राव ने कहा कि पार्टी ने 3 राज्य के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं और पर्यवेक्षक संबंधित राज्य का दौरा करेंगे और पार्टी 2 दिनों के भीतर उन 3 राज्य के लिए अपने मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा कर देगी। बड़ी खबर, कांग्रेस की हाई लेवल समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा लोकसभा का चुनाव। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी कमलनाथ के कंधों पर डाल दी है और इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया और कहा कि जैसे परिणाम विधानसभा चुनाव में आए हैं उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि विपक्ष को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार पर दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी समीक्षा बैठक भी रखी गई थी और उसमें फिर से कमलनाथ को कमान दिया गया है। अगली बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को मुख्यमंत्री चुनने में आवश्यकता से ज्यादा समय जा रहा। दावेदार कई हैं, ऐसे में मत्थापच्ची भी उतनी ज्यादा होती दिख रही है। इस मुख्यमंत्री रेस में सबसे प्रबल दावेदार वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही बताया गया है, लेकिन वो समय समय पर खुद ही अपनी दावेदारी को नकारते दिख रहे। कुछ घंटे पहले शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर सभी को राम राम लिख दिया है। अब भारत जैसी संस्कृति में राम राम के 2 मतलब निकाले जाते हैं। अगर कोई शख्स अपनी विदाई ले रहा होता है या फिर जा रहा होता है तो वो राम राम कहता है। वहीं कभी कभार सामान्य अभिवादन में भी इसका प्रयोग होता दिखता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री चुनने की बात चल रही है। तो इस बीच कुछ जानकार जो है शिवराज के मैसेज के अलग ही मायने निकाल रहे। अगली खबर, सपा के सांसद एसटी हसन का दावा। बताई कांग्रेस की एमपी विधानसभा चुनाव में हार की वजह। बता दें कि 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी के जुबानी हमले बढ़ते चले जा रहे। पहले अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान जमकर भड़ास निकाली और फिर रिजल्ट आने पर कई दलों ने सवाल खड़े किए, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन नहीं करने और कई मुद्दों पर एसटी हसन ने कांग्रेस पर जुबानी हमला किया। एसटी हसन ने मीडिया से बात करते हुए लिखा कि जिनको मध्य प्रदेश की कमांड दी गई थी उनका अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड लेकर उनको डूब गया। अगली खबर, बीजेपी को वोट देने पर मुस्लिम महिला को पीटा। शिवराज ने पीड़ित को बुलाकर की मुलाकात। बीजेपी को वोट देने पर मारपीट का शिकार सीहोर की मुस्लिम महिला से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत मुलाकात की। मुख्यमंत्री चौहान ने तुरंत ही समीना बी को 9 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री आवास बुला लिया। अपने बच्चों के साथ भोपाल आई और समीना बी ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और मुस्लिम महिला ने कहा कि वो आगे भी बीजेपी को वोट देंगे। सीहोर में भाजपा को वोट देने की बात पर महिला को उसके देवर ने डंडे से पीटा था, थप्पड़ और मुक्के मारे थे। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। अगली खबर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से भेजा गया ईमेल। मांगे गए 10 लाख रुपए। बिहार से आरोपी अरेस्ट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से उन्हें ईमेल आया है। आरोपी ने इसमें 10 लाख रुपए की मांग की और छतरपुर जिले की बमीठा पुलिस ने आरोपी को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया और इसमें स्विट्जरलैंड पुलिस की भी मदद ली गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 2 से 3 ईमेल किए थे और सभी में 10 लाख रुपए की मांग की गई। रुपए नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। आरोपी को राजनगर कोर्ट में पेश किया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी बिहार के नालंदा जिले के शंकरडी गांव का रहने वाला है और हाल ही में कंकड़बाग पटना में रह रहा था। अगली खबर, प्रचार के लिए पार्टी फंड से मिले 20 लाख रुपए में से सिर्फ 12.5 लाख रुपए खर्च करके जीता चुनाव। अपनी ईमानदारी और सादगी के कारण मालवा क्षेत्र का एक विधायक भाजपा संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में है।
उज्जैन जिले की नागदा खचरोद विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए 55 साल के डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान भाजपा के एकमात्र प्रत्याशी हैं, जिन्होंने सिर्फ 12.5 लाख रुपए में सफल चुनाव प्रचार अभियान चलाया और इसका पूरा हिसाब किताब भी पार्टी संगठन को देते हुए 7 लाख रुपए लौटा दिए।